देख रहे हैं आपके भी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर आजकल में आपको हम कोटद्वार स्पेशल की ही खबर दिखाएंगे। कोटद्वार में क्या कुछ हो रहा है उसकी खबर दिखाएंगे। कोटद्वार के सुपर 30 स्टूडेंट से आपकी मुलाकात कराएंगे। यानी कि कल हमने आपको एक वीडियो डाला था जिसमें हमने बताया था कोटद्वार के टॉप 15 स्टूडेंट कौन से हैं, कितना परसेंटेज हासिल किया है और किस किस स्कूल से ये वास्ता रखते हैं। तो दरअसल आज हम आपको फिर एक बार ये वीडियो डालने जा रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो 95 के बिल्कुल करीब थे या 90% से ऊपर पहुंचे लेकिन उनका नाम आप तक हम नहीं पहुंचा पाए। तो चलिए सुपर 30 कोटद्वार भाबर के स्टूडेंट से आपको रूबरू कराएंगे। एक स्टूडेंट तृप्ति रावत के साथ हम आपकी खास मुलाकात कराएंगे क्योंकि तृप्ति रावत कोटद्वार भाबर के बाल भारती पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट है। भाबर की टॉपर्स है, 96.8 इन्होंने हासिल किया है और ये टॉप 15 में थी, लेकिन हमारे पास इसकी सूचना ठीक समय पर पहुंची नहीं, इसलिए हम तृप्ति रावत को टॉप 15 में शामिल नहीं कर पाए। तो आज खास मुलाकात आपको देखने को मिलेगी तृप्ति रावत के साथ। क्या बनना चाहती हैं, कितना परसेंटेज है, कितनी पढ़ाई करती है। और इसके अलावा आज आपको एक बहुत अच्छी खबर भी दिखाएंगे। कोटद्वार भाबर के मालन पुल से सीधी खबर दिखाएंगे मैं आपको। मालन पुल को लेकर क्या है अपडेट, क्या है खबर, तो ये दो वीडियो आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन पहले उन खबरों पे नजर डालते हैं जो इस समय चर्चा में है। कोटद्वार स्पेशल की बात करें तो कोटद्वार में सबसे पहले बात करते हैं अंकिता भंडारी केस की। अंकिता भंडारी केस की सुनवाई कोटद्वार कोर्ट में चल रही है और इसमें बहस हो रही है। इसमें जो बहस है अब काफ़ी आगे तक पहुँच गई है। ऐसा लग रहा है कि मालन पुल शुरू होगा और उसके कुछ समय बाद अंकिता भंडारी केस में भी फैसला आ जाएगा। दरअसल इस केस में लगभग सब कुछ प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और अब इसमें आखिरी जो एक कोर्ट की प्रक्रिया होती है इसमें बहस हो रही है इस चार्जशीट की सुनवाई पर। और बहस भी अब जो जांच अधिकारी थे राजेंद्र सिंह खोलिया उनके तक पहुंच गई है। यानी राजेंद्र सिंह खोलिया की जो गवाही हुई थी कोर्ट में सबसे आखिर में हुई थी। अब कोर्ट में जो बहस हो रही है, डिफेंस के वकील अनुज पुंडीर बहस कर रहे हैं और ये बहस आखिरी चरण में है। तो जैसा हम आपको लगातार कहते हैं कि दोनों मामले एक जैसे हैं, मतलब मालन पुल की बात हो, अंकिता भंडारी केस हो, लगभग दोनों ही 2.5 साल पुराने मामले हैं और दोनों ही मामलों में अपडेट आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। अंकिता भंडारी केस में 19 तारीख को सुनवाई होनी है और ऐसा लग रहा है जून तक इसमें फैसला आ सकता है। मालन पुल को लेकर बहुत अच्छी खबर है, फिलहाल उस खबर को भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा कुछ खबर ऐसी हैं जो चर्चा में जरूर है। लालढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग की बात करें तो खैर इसको बनाने की बात तो सरकार कर भी नहीं रही है पिछले 8 सालों से। इसमें कुछ काम जरूर हुआ लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये नियमों को ताक पर रखकर किया गया। तो अब मालन पुल की तो खबर अच्छी है लेकिन चिल्लर खाल लालढंग मोटर मार्ग कुछ दिन के लिए बाधित हो गया था। थोड़ी सी बारिश के बाद ये मार्ग पूरी तरह बंद हो गया था, लेकिन ये मार्ग अब आवागमन के लिए खुल गया है। कोटद्वार के सरकारी अस्पताल में हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी खबर आती है जिसको लेकर बड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है जिसकी सबको ज़रूरत है और आज के दौर में तरह तरह की बीमारियों से लोग ग्रस्त हैं। रोज़ाना कुछ ना कुछ ऐसी खबर आती है, कभी फीवर की खबर आती है, कभी कुछ इस तरह के फ्लू की खबर आती है कि लोगों को सरकारी अस्पताल जाना पड़ता है। अब सरकारी अस्पताल की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और अब इसमें अल्ट्रासाउंड बंद हो गया है, रेडियोलॉजिस्ट छुट्टी पर चले गए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोटद्वार में जो विधायक हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं या उत्तराखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या कोटद्वार उत्तराखंड में नहीं आता? क्या कोटद्वार का सरकारी अस्पताल सरकार की किसी नियम नीति के अंतर्गत नहीं आता? इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। जबकि कोटद्वार भाबर के ही नहीं, आसपास के बहुत सारे हजारों लाखों लोग इस हॉस्पिटल पर डिपेंड हैं। तो फिलहाल इसकी हालत खराब है। लालढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग खुल गया है। तो चलिए फिर फिलहाल आज के लिए इतना ही है, कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। चलिए पहले देखिए आप मालन पुल में क्या है ताज़ा अपडेट, और ये खबर फिलहाल अच्छी है। इसके अलावा आपकी मुलाकात कराएंगे तृप्ति रावत के साथ और एक और स्टूडेंट के साथ जिन्होंने शानदार उपलब्धि हासिल की है। परचम ले रहा है कोटद्वार भाबर के स्टूडेंट की संख्या अब कोटद्वार सुपर 30 में काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। पहले देखिए मालन पुल पर ताज़ा अपडेट, खबर बिल्कुल अच्छी है। और इसके अलावा आपकी मुलाकात कराते हैं कोटद्वार भाबर के होनहार सुपर 30 स्टूडेंट की जानकारी शेयर करते हैं आपके साथ। नमस्कार, देखते रहिए केवी न्यूज़। आगे देखिए मालन पुल पर ताज़ा अपडेट और सुपर 30 कोटद्वार भाबर के स्टूडेंट जिन्होंने CBSE की 12वीं परीक्षा में परचम लहराया अपना। उम्मीद करते हैं आपको हमारी खबर पसंद आएगी। फिर अगले वीडियो में हम कुछ और खबर आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार। तो खबर तो अच्छी ही है। 2.5 साल के बाद पहली बार हमको मौका मिल रहा है इस पुल को पार करने का। यानी हल्दू खाता वाले छोर पर है इस समय हम, और ये बता रहे हैं आपको कि मालन पुल का जो आखिरी स्लैब है उसको भी शिफ्ट कर दिया गया है और इसमें जो स्लैब्स क्या थोड़ा सा गैप है उनको एडजस्ट किया जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं एक कोटद्वार भाबर की लाइफ लाइन पुल, मालन का पुल अब लगभग आवागमन के लिए तैयार है। और फिलहाल पैदल तो लोग जा ही सकते हैं, अभी 2 व्हीलर लेकर नहीं भी जा सकते क्योंकि ये पुल अभी शुरू होगा। क्योंकि इसमें थोड़ा जो एडजस्टमेंट है, मतलब स्लैब्स जो हैं, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये गैप, ये थोड़ा सा तकनीकी मामला है, लेकिन
चलिए फिर बहुत लंबे इंतज़ार के बाद ये खबर आपको दिखा रहे हैं। और ये खबर है कोटद्वार भाबर के मालन पुल से। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने ही आपको कहा था कि ये पुल मई में आवागमन के लिए शुरू होगा। इस पुल पर बहुत सारी तारीखें थी, बहुत सारी तारीखें समाचार पत्र ने भी दी, बहुत सारी तारीखें नेताओं ने भी दी, लेकिन हमने आपको बहुत बार कहा था कि ये पुल मई में ही आवागमन के लिए शुरू हो पाएगा। फिलहाल आप देखिए कोटद्वार भाबर के मालन पुल से आपको दिखा रहे हैं हम ब्रेकिंग न्यूज़। यही है कि इस पुल के आखिरी स्लैब को भी रख दिया गया है और ये हल्दू खाता वाला छोर है, यानी कि जहाँ जाने के लिए इस पुल को बनाया गया था। आज हम इस छोर पर पहुँचे हैं। यहाँ पे जो अप्रोच है रोड, इसका भी डामरीकरण कर दिया गया है और बहुत जल्द ये पुल आवागमन के लिए शुरू होगा। अभी इसमें क्या क्या काम बाकी है वो भी बताएंगे, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आज के दिन तो हम आपसे इनको बिल्कुल भी शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम आपको अच्छी ही खबर दिखा रहे हैं। ये सामने हाइडिल का यहाँ पे एक स्टेशन है विद्युत विभाग का, और ये हल्दू खाता वाला मोड़ आपको दिखा रहे हैं हम। तो कोटद्वार भाबर से आपको बता रहे खबर अच्छी है और ये हल्दू खाता वाला छोर है। तो अच्छा लगता है। इस पुल की ज़रूरत लोगों को आवागमन के लिए तो है ही, और सुबह शाम सैर पर जाने वाले जो लोग हैं, ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग लोग हैं, उनका एकमात्र आसरा है, क्योंकि इसका जो फुटपाथ है यहीं पर बैठकर लोग अपना सुबह और शाम को कुछ वक्त गुजारते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चलती है। कोटद्वार भाबर में कहीं पार्क तो है नहीं बैठने के लिए बुज़ुर्गों के लिए, तो इसलिए भी इस पुल की एक अलग इम्पोर्टेंस है। तो देखिए बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह। और 2.5 साल के बाद हम पहुँचे इस छोर पर, और ये हिमालयन कंस्ट्रक्शन कंपनी जिन्होंने इस पुल को रिपेयर किया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो टीम थी उन्होंने इसका डिज़ाइन तैयार किया। वेल फाउंडेशन से बना पुल जो था उसको रिपेयर किया गया है, पिलर नए बनाए गए, स्लैब पुराने ही इसमें रख दिए गए हैं। बहुत सी चीज़ें तकनीकी हैं तो जिनका जवाब तो जो टेक्निकल एक्सपर्ट है लोक निर्माण विभाग या PHU वही दे सकते हैं। हम इसके लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है, लेकिन आपको बता रहे हैं ये कोटद्वार भाबर का मालन पुल। अब हम हल्दू खाता वाले छोर से मोटरडाक वाले छोर की ओर जा रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पर काम बाकी है आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये मान के चलिए आप, सबसे पहले हमने ही आपको कहा था कि ये पुल मई में आवागमन के लिए शुरू होगा, तो मान के चलिए आप हमारा जो चैनल है हम बिल्कुल सही खबर दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये फिलहाल रेडी है, जहाँ पर कुछ काम है वो आपको दिखा देते हैं। बाकी ये पुल में स्लैब रख दिए गए हैं सारे, आखिरी स्लैब में थोड़ा कटिंग की गई है, उसी पर थोड़ा काम चल रहा है। और ये थोड़ा सा जो गैप है इसको थोड़ा एडजस्ट किया जाएगा अभी, क्योंकि ये थोड़ा तकनीकी मामला है, यानी कि जिस स्लैब पर हम हैं और इस स्लैब में थोड़ा सा गैप है, मतलब ये गैप ज़्यादा बड़ा तकनीकी मामला नहीं है। फ़िलहाल पैदल जाने के लिए तो पुल खुल गया है, और गाड़ियों के लिए कब तक खुलेगा कह नहीं सकते। और ऐसा लग रहा है कि बरसात तक तो ये हल्के वाहनों के लिए ही शुरू किया जाएगा, क्योंकि इसमें काम तो सितंबर से ही शुरू हुआ था, तो उस हिसाब से काफ़ी तेज़ काम हुआ हम कह सकते हैं। अभी जो जॉइंट है यहाँ पे कुछ है अभी तकनीकी मसला, लेकिन बाकी ये पुल फ़िलहाल स्लैब को रख दिया गया है। और मुझे लगता है कि मैक्सिमम 1 हफ्ता, अधिकतम 1 हफ्ता और लगेगा, और उसके बाद ये पुल आवागमन के लिए शुरू हो जाएगा। सवाल जो हैं वो बरकरार रहेंगे। आज उन सवालों पर हम बात नहीं कर रहे हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि कोटद्वार भाबर का मालन पुल लगभग 99% रेडी है। बस ये मसला है थोड़ा सा, ये जो है ना, ये ऊपर नीचे जो है इसको भी एडजस्ट किया जाना है। बाकी पुल तैयार है, और इसमें लगभग जो पेंटिंग वगैरह भी कर दी गई है, कई जगह में थोड़ा पाइप निकले हुए, पाइप डालेंगे, लेकिन बाकी काम लगभग हो चुका है। और ऐसा लग रहा है कि 1 हफ्ते बाद ये पुल आवागमन के लिए शुरू हो जाएगा। तो खबर अच्छी है, कोटद्वार भाबर के मालन पुल में जो आखिरी स्लैब है उसको भी रख दिया गया है। थोड़ा सा जो स्लैब के बीच गैप है इसको एडजस्ट किया जाएगा। सुबह सुबह यहाँ पे काम भी चल रहा है। तो ये पुल जिसमें 12 के 12 जो स्लैब थे, पिलर थे, उनको नया बनाया गया है। 11 जो स्लैब थे उनको शिफ्ट किया गया, 1 स्लैब नया डाला गया है। यहाँ पर काफ़ी तेज़ काम हुआ है, और ये कुछ लोग यहाँ पे भी काम कर रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि ये पुल 1 हफ्ते में आवागमन के लिए शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ही बस ये आखिरी स्लैब है, आखिरी स्लैब को शिफ्ट कर दिया गया है। और खबर फिलहाल अच्छी है। हल्दू खाता वाला मोड़ हमने आपको दिखा दिया। अब हम आ गए मोटरडाक वाले छोर पर। तो यहाँ पर एकमात्र स्लैब था जो नया डाला गया, और वो जो स्लैब था वो है ये वाला स्लैब।
ये स्लैब नया डाला गया, आपको दिख भी रहा होगा अंदर थोड़ा सा। और इसी स्लैब को डालने के बाद इसके काम में थोड़ा सा तेज़ी कम हो गई थी, मतलब जो अप्रैल लास्ट तक शुरू होना था पुल, वो शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि अब ये हम आपको नहीं बताएंगे कि क्यों, क्या कुछ था, क्यों देर हुई। लेकिन फ़िलहाल ये नया स्लैब है, ये एकमात्र स्लैब है वाइट जिसमें पेंट है, ये स्लैब डाला गया नया, क्योंकि यही टूटा था स्लैब। और चलिए फिर आपको वो जगह भी दिखा देते हैं जहाँ पर सबसे बड़ी मुश्किल थी। तो मालन पुल लगभग तैयार है, और ये जगह थी जहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी आ रहा था, और पानी जो यही आ रहा था सारा, जो पिलर था वो टूटा और ये स्लैब डाल दिया गया नया। अब ये वाला जॉइंट तो लगभग करेक्ट है, बिल्कुल लेवल है, लेकिन कुछ जॉइंट में अभी थोड़ा सा चेंज किया जाना बाकी तैयार है। और ये फिलहाल पैदल चलने के लिए तो तैयार हो गया है, वाहनों के लिए किस दिन औपचारिक रूप से इसे शुरू किया जाएगा इसको लेकर कह नहीं सकते, लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ते का ही काम है। हालांकि इसमें जो स्लैब्स हैं उनको सेट किया गया है, कहीं पर थोड़ा थोड़ा सा है आरसीसी से भी कवर कर दिया गया है, लेकिन फ़िलहाल पुल तैयार है तो खबर अच्छी है। अब ये मोटर डाक वाला छोर है, सूर्य देवता भी आ गए सुबह सुबह, तो आप सभी को मालन पुल से सुबह सुबह की राम राम नमस्कार। तैयार है पुल, शुरू हो जाएगा हफ्ते भर में, और हमने ही कहा था कि पुल मई में शुरू होगा, तो मई में होके रहेगा। चलिए फिर टॉप 15 के बाद आज मिली है सुपर 30, यानी 90% से ज़्यादा और 95 से कम लाने वाले उन स्टूडेंट की लिस्ट आपके सामने रख देते हैं जिन्होंने शानदार कामयाबी हासिल की है। फिर भी अगर कोई स्टूडेंट छूट जाएगा तो फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसकी डिटेल डाल दें, एक वीडियो और डाल देंगे हम। कोटद्वार भाबर के सुपर 30 स्टूडेंट की लिस्ट आपके सामने रख रहे हैं हम, और इसके अलावा हम आपकी मुलाकात कराएंगे तृप्ति रावत से। तृप्ति रावत कोटद्वार भाबर के बाल भारती पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट है, जो 96.8% के साथ हमारी टॉप 15 में होनी चाहिए थी, लेकिन किसी कारणवश उनका नाम हम ले नहीं पाए। तो चलिए फिर पहले देखिए सुपर 30, और उसके बाद आपकी खास मुलाकात कराएंगे हम तृप्ति रावत के साथ। चलिए सुपर 30 में आपका स्वागत है। चलिए सुपर 30 में सबसे ऊपर जो नाम है पहले नंबर पे वो है सोनाली। सोनाली जो है डेफोडिल पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट है, और इनका परसेंटेज आया है 94.8, यानी कि आप ये मान के चलिए अगर इनके 5 नंबर और होते तो फिर ये कल हमारी लिस्ट में होती। नंबर 2 पर हैं अनंत 94.6, ये डीएवी के स्टूडेंट है। अब डीएवी के स्टूडेंटों का ही दबदबा है सारी लिस्ट में, ऐसा क्यों है इस पर भी हम आपको खबर दिखाएंगे। प्राची 94.2 नंबर 3 पर है, ये भी डीएवी की स्टूडेंट है। महक बिस्ट नंबर 4 पर है 94% के साथ, ये भी डीएवी की स्टूडेंट है। और अखिल डबराल 94% के साथ एसजीआरआर के हैं, और ये हमारी लिस्ट में है 5वें नंबर पे। परमीत कौर 94% आरपी पब्लिक स्कूल, इस बार हमने उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे आरपी और बलूनी जो भी स्कूल है सबको एक साथ ले लिया है। तो अखिल डबराल जो है 94% के साथ 5वें नंबर पे। 6ठे नंबर पे है परमीत कौर 94% के साथ, ये आरपी पब्लिक स्कूल की हैं। अखिल डबराल एसजीआरआर के हैं। प्रदीप रावत 94%, ये एसजीआरआर के हैं। आयशा खान पहली मुस्लिम लड़की हमारी लिस्ट में है, इसका परसेंटेज है 93.8, और ये नंबर 7 पर हैं, और ये भी डीएवी की स्टूडेंट है। और इसके बाद अब बारी आती है भाबर के स्कूलों का भी इस लिस्ट में बहुत दबदबा है। तो शुरुआत कर रहे हैं एनपीएस से। नंबर 9 पर, माफ कीजिए, नंबर 8 पर आयशा खान है जो 93.8% के साथ डीएवी के स्टूडेंट है। नंबर 9 पर है अनुष्का नवयुग पब्लिक स्कूल 92+। नंबर 10 पर भी हैं नेहा, ये भी एनपीएस नवयुग पब्लिक स्कूल भाबर की हैं। इसके बाद है मराक 92+, इनका नंबर है 11। दिव्यांशी डीएवी 92+। निशा रावत 92+, 13वें नंबर पर हैं।
और ये भी डीएवी के स्टूडेंट हैं। आस्था 91.8, ये 14वें नंबर पर हैं सुपर 30 में, और ये भी डीएवी के स्टूडेंट है। तो डीएवी के स्टूडेंट का क्यों दबदबा है, इसको लेकर बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि सेंट जोसेफ कॉन्वेंट से जो बच्चे हाई स्कूल कर लेते हैं, उसके बाद अगर उनको इंजीनियरिंग में कैरियर बनाना है या कुछ ऐसे सेक्टर में कैरियर बनाना है जहाँ पे कॉन्वेंट की जो बोर्ड है उसका उतना मतलब अच्छा रोल नहीं माना जाता, तो इसलिए कॉन्वेंट के सबसे बेहतरीन जो स्टूडेंट है 10वीं के बाद डीएवी में आ जाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को मानना है, इसलिए डीएवी का दबदबा बताया जाता है। तो चलिए फिर मराक आए हैं 92 प्लस, ये हैं आरपी पब्लिक स्कूल के 11वें नंबर पे। दिव्यांशी डीएवी की है 92 प्लस 12वें नंबर पे। निशा रावत 92 प्लस डीएवी 13वें नंबर पे। आस्था है 91.8 के साथ 14वें नंबर पे। और 15वें नंबर पे हैं अंशिका नेगी, ये हैं MKVN 91 प्लस। अनुज कुकरेती 91 प्लस MKVN। और सृष्टि बाल भारती 91 प्लस। प्रियांशी डीएवी 91 प्लस। और इसके अलावा दिशांत, कशिश और विवेक, यानी कि 15 से लेके आप 21 नंबर तक जो स्टूडेंट हैं, इनमें सबसे ज़्यादा डीएवी के हैं। तो डीएवी के जो दिशांत हैं, कशिश हैं, विवेक है, 91 प्लस लाकर ये चल रहे हैं 21 में टॉप पे। और अब बात करते हैं इसके आगे की लिस्ट की, और इसके बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे कोटद्वार भाबर के बाल भारती पब्लिक स्कूल की जो टॉपर है 96 प्लस के साथ तृप्ति रावत, उनके साथ बातचीत कराएंगे, क्योंकि वो एक्चुअल में टॉप 15 में होनी चाहिए थी, तो टॉप 15 में उनका नाम नहीं आया, तो हमने आज उनसे सीधी बातचीत कर ली, माफ़ी भी मांग ली। अब बात करते हैं 90 प्लस जो स्टूडेंट है, तो 90 प्लस की बात करेंगे हम। तो 22वें नंबर पर है प्रियांशी नेगी NPS नवयुग पब्लिक स्कूल। और 23वें 24वें नंबर पर है कौशिका और अवनी वर्मा TCG पब्लिक स्कूल। 26वें नंबर पर है प्रियांशी तुषार RP पब्लिक स्कूल। संगीता भी है इस लिस्ट में, ये भी RP पब्लिक स्कूल की हैं। और 28, 29, 30 नंबर पर फिर DAV के ही हैं, तो अंकित वर्मा, अनंत वर्मा है, माफ़ कीजिए, और अर्पित और आस्था, ये 3 स्टूडेंट हैं जो 90 प्लस के साथ टॉप 30 में हमारी लिस्ट पर है। तो ये टॉप 30 एक बार फिर आपको रिपीट कर देते हैं। तो चलिए फिर अब हम आपको सीधे बताते हैं टॉप 30 सुपर 30 में जो है सोनाली 94.8 डेफोडिल, अनंत 94.6 DAV, प्राची 94.2 DAV, महक बिस्ट 94 DAV, अखिल डबराल 94 SGRR, परमीत कौर 94 RP पब्लिक स्कूल, प्रदीप रावत 94 SGRR, आयशा खान 93.8 DAV, अनुष्का नवयुग पब्लिक स्कूल 92 प्लस, नेहा 92 प्लस नवयुग पब्लिक स्कूल कोटद्वार भाबर मराक, RP पब्लिक स्कूल 92 प्लस, दिव्यांशी DAV 92 प्लस, निशा रावत 92 प्लस DAV, आस्था 91.8 DAV, अंशिका नेगी MKVN 91 प्लस, अनुज कुकरेती ये भी MKVN के हैं 91 प्लस, सृष्टि बाल भारती पब्लिक स्कूल 91 प्लस, प्रियांशी DAV 91 प्लस, दिशांत, कशिश, विवेक ये भी 91 प्लस हैं, और ये भी सब DAV के हैं। तो 21 में बहुत सारे स्टूडेंट हैं DAV के। 22वें नंबर पर है प्रियांशी नेगी नवयुग पब्लिक स्कूल NPS कोटद्वार भाबर। कौशिका और अवनी वर्मा ये TCG की हैं, तो इनका जो नंबर है ये भी टॉप सुपर 30 में है। प्रियांशी, तुषार और एक और स्टूडेंट है, तो ये सब RP पब्लिक स्कूल के हैं। और इसके अलावा अंकित वर्मा, अर्पित और आस्था ये DAV पब्लिक स्कूल से है। तो चलिए फिर सुपर 30 में है DAV पब्लिक स्कूल का दबदबा। और जैसा हम आपको कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि CBSE बोर्ड में एंट्री हो जाती है ICSE बोर्ड की, क्योंकि कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल के हाई स्कूल करने के बाद बहुत सारे बच्चे DAV में एडमिशन ले लेते हैं। तो चाहे वजह जो भी हो, फिलहाल कोटद्वार में DAV का दबदबा है। सारे स्टूडेंट को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए सुपर 30 में अब आपकी हम मुलाकात करा रहे हैं। चलिए फिर आज हम आए बाल भारती पब्लिक स्कूल मोटाढाक में, और गिरिराज सिंह रावत जी हैं, सरोजनी रावत जी हैं, 2 स्टूडेंट जो टॉपर हैं स्कूल की। इसके अलावा सतीश मौर्य जी भी हैं। तो मुलाकात कराएंगे आपकी उन स्टूडेंट से जिन्होंने किया है टॉप। और बाल भारती पब्लिक स्कूल के बहुत ज़्यादा टीचर्स तो इस समय क्लासरूम में ही है, लेकिन फिलहाल चलिए फिर मिलते हैं तृप्ति रावत और एक और स्टूडेंट्स है हाई स्कूल के। चलिए फिर आज आपकी मुलाकात कराते हैं टॉपर्स फ्रॉम कोटद्वार भाबर फ्रॉम बाल भारती पब्लिक स्कूल। हमारे साथ मौजूद है तृप्ति रावत। तृप्ति रावत से ही जानते हैं, और हम तृप्ति रावत से थोड़ा सॉरी भी कहेंगे कि कल हमने जो टॉप 15 की लिस्ट डाली थी उस पर इनका नाम मिस हो गया था। चलिए फिर तृप्ति, कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। अच्छा तृप्ति, कॉमर्स स्ट्रीम से हैं आप, कितना परसेंट आया आपका? मेरे 96.8% आए। अच्छा 96.8 काफ़ी अच्छा परसेंटेज है। आप बताएंगे आगे, कॉमर्स से है आप तो आगे क्या प्लान है, 12वीं के बाद क्या करना चाहते हैं?
अभी मैंने CUET का फॉर्म भरा है, तो उसका मेरा पेपर होगा मई एंड तक, तो उस पेपर को मैं दूंगी और उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन लेने का सोचा है BCom ऑनर्स। अच्छा, BCom ऑनर्स। तो हाई स्कूल करने के बाद जो आपने कॉमर्स स्ट्रीम चुना है, इसका कुछ खास कारण? बहुत सारे बच्चे कॉमर्स ले रहे हैं, पहले कॉमर्स में रुझान नहीं। वैसे इतना कोई सीरियस तो नहीं था कि मुझे कॉमर्स, मैंने एक पर्टिकुलर रीज़न से ली होगी, बट इतना क्लियर था कि मतलब मैं फाइनेंस और अकाउंटिंग के फील्ड में इंटरेस्ट था, और जो पर्टिकुलर साइंस के फील्ड होते हैं उनमें मेरा इतना पर्टिकुलर कोई इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा, ये बताइए, स्कूल बाल भारती में आप किसको, कुछ ऐसा है कि किसी टीचर ने, कॉमर्स के टीचर ने या प्रिंसिपल ने, किसने मोटिवेट किया आपको? आपका परसेंटेज काफ़ी अच्छा है। मुझे मोटिवेट किसी एक पर्टिकुलर इंसान ने नहीं किया, सबने किया, मतलब सेल्फ मोटिवेशन भी था, ऊपर से टीचर्स भी, सब्जेक्ट टीचर, क्लास टीचर और स्कूल में मतलब सभी बोलते थे कि अच्छा परसेंटेज लाओ, बेटर करो, अच्छी परफॉर्मेंस होगी, सबका नाम होगा और मतलब आपको भी प्राउड फील होगा। और फिर सबसे ज़्यादा तो मतलब मम्मी की खुशी के लिए भी किया है, ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा तो वही मैटर करता है, पेरेंट्स की हैप्पीनेस। आपकी फैमिली में कौन कौन है? आप? मैं, मेरा एक भाई है, बड़ा है वो मेरे से, मतलब ज़्यादा एक ही क्लास में है हम में से, एक ही साल बड़ा है, और मम्मी है बस। अच्छा, तो तृप्ति, फिर बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और अब आप कॉलेज जाना चाहती हैं, आपने CUET का भी एग्ज़ाम दिया है, तो थोड़ा सा पढ़ाई, हर स्टूडेंट का पढ़ाई का एक अलग शेड्यूल होता है, आप किस तरह पढ़ाई करती हैं? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। मेरा शुरू से पहले कोई फिक्स्ड या स्टैंडर्ड टाइप का कोई स्केड्यूल नहीं था, और मैं तो बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देती थी और उसको रिवाइज़ करती थी, और बाकी स्कूल में एग्ज़ाम्स होते थे वो होता था, और बीच बीच में कुछ से कुछ क्वेश्चंस लगा लेती थी मैं जो बुक में रहते थे, बस वही, और बाकी कुछ ऐसा। अच्छा, आप कितना एक्सेप्ट कर रही थी? मतलब 96.8 आ गया, मतलब अब 97 के बराबर ही है, तो हाँ। इतना लेके ही चल रही थी या इससे हाँ, कम इतना ज़्यादा? इतना ही सोचा था मैंने जब मेरे पेपर हो गए थे। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए। थैंक यू। चलिए, फिर एक और स्टूडेंट से आपकी मुलाकात कराते हैं। इस समय हम कोटद्वार भाबर के बाल भारती पब्लिक स्कूल में, और 10th क्लास में एक स्टूडेंट जिन्होंने टॉप किया है, उनसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम वनीशा है। वनीशा, आपका कितना परसेंट आया? क्या आपका सब्जेक्ट क्या क्या है, मतलब किस सब्जेक्ट में ज़्यादा आए, और टोटल परसेंटेज कितना है आपका? सबसे ज़्यादा मेरे मार्क्स आए हैं सोशल में, वो है 98, जी। और टोटल परसेंटेज में है 96%। 96। तो कितने घंटे पढ़ाई करती हैं? और अब आगे आपके सामने तृप्ति है तो इनका रिकॉर्ड तोड़ना है आपने 12th में। फिलहाल आप पढ़ाई के बारे में बताइए, कितना पढ़ती हैं? मतलब टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता था, बट ऑन एन एवरेज बोले तो 4 घंटे रोज़ का। अच्छा, अब क्या लिया आपने? 11th में आपका एडमिशन हो गया, तो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कौन सी स्ट्रीम लिया आपने? मैंने आर्ट्स ली है। आर्ट्स लिए। तो अब स्कूल के प्रिंसिपल भी चाहते हैं, स्कूल का स्टाफ भी चाहता है कि जो बच्चे हाई स्कूल में बहुत अच्छा परसेंटेज लाते हैं और 12th में भी बहुत अच्छे मार्क्स लाए, तो क्या टारगेट लेकर चल रही है 12th में? क्या उम्मीद करें जब आपसे मिलेंगे 12th के बाद? 1-2% और मतलब 98-99। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते रहिए KV न्यूज़, खबर आपकी खबर, खेल, राजनीति, मनोरंजन एवं सामाजिक सरोकारों की। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।